हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड विदाशी लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, हम बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर की और वहां पे मैं कुछ लेक्चर अपलोड भी कर चुका हूं, वो आपने देख भी लिए होंगे, जहां पे मैंने मीडियन, मोड, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की जो ये पार्ट है ये कराए हैं और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में आपको बताया है और बहुत सी बेसिक चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। तो आपने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उन प्रीवियस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप आज का टॉपिक देखिए जो हम पढ़ने वाले हैं आज, पार्टीशन वैल्यूज को, राइट। क्योंकि अब पार्टीशन वैल्यू की ही बारी है, क्योंकि हम मीडियन कर चुके हैं, मोड खत्म कर चुके हैं, मीन खत्म कर चुके हैं और जो इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें हैं टाइप्स ऑफ सीरीज की वो हम यहाँ पे निपटा चुके हैं। तो आज थोड़ा जान लेते हैं कि पार्टीशन वैल्यूज का क्या मतलब है और ये कहाँ पे आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी, राइट। अब देखिए, हमने मीडियन की बात की और मीडियन में हमने ये चीज देखी थी कि अगर हम सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करें उसके बाद ही हम मीडियन की बात करेंगे। और मीडियन में मैंने आपको तीन तरह की चीजें बताई थी। अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल सीरीज में, तो इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन को दो तरीके से निकाला जाता है। इंडिविजुअल सीरीज में दो तरीके से क्यों निकाला जाता है? क्योंकि वहां पे जो आपकी ऑब्जर्वेशन होती है, जो आपकी रैंडम सीरीज होती है, उसमें दो टाइप की सीरीज आपको देखने को मिलेगी। किस टाइप की? एक तो जहां पे आपको जो ऑब्जर्वेशन है वो कितनी मिल रही है, इवन वे में मिल रही है। इवन मतलब 6, 8, 10, 12। तो उस केस में मीडियन कैसे निकालना है ये मैंने आपको बता दिया है। और अगर सीरीज यानी जो आपको रैंडम सीरीज दी जा रही है उसमें अगर जो ऑब्जर्वेशन आपको मिले वो अगर मिले ऑड नंबर में, जैसे 11, 13, 17, 19, तो उस केस में मीडियन कैसे निकालना है वो मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में, उसमें मीडियन कैसे निकालना है ये भी आपको बताया। एंड उसके बाद जो आपकी आती है ग्रुप डेटा या कंटिन्यूअस सीरीज, तो उस केस में मीडियन कैसे निकालते हैं वो भी हम बात कर चुके हैं। अब मैं आपको ये रिलेट इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मीडियन तक का हमने पूरा सफर तय कर लिया अच्छे से, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब उसके बाद अगर आप ये चीज ढंग से, मतलब अगर आपको मीडियन वाला पोर्शन ढंग से क्लियर है तो आपको क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटेज समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब मैं बात वापस से आता हूं मीडियन पे। मीडियन में आपने एक चीज नोटिस की होगी, हम मीडियन निकालने से पहले जो डाटा है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट। या तो असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। बट अब अगर हम बात करें पार्टीशन वैल्यूज में किसकी, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल की, तो इसमें हमेशा आपको सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में डालना पड़ेगा, राइट। क्योंकि क्वार्टाइल, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स में आप क्या करते हो, इनको जो भी आपकी सीरीज है उसको आप टुकड़ों में बांट देते हो। और टुकड़ों में कैसे बांटते हो? इक्वल टुकड़ों में बांटते हो। अगर मैं यहां पे क्वार्टाइल्स की बात करूं, जैसे मान लीजिए आपकी कोई सीरीज है, तो जब आप इसको क्वार्टाइल्स, अगर मैं यहां पे क्वार्टाइल्स को लेके बात करूं तो एक क्वार्टाइल्स उस सीरीज को 4 इक्वल पार्ट में तोड़ देता है। अब यहां पे देखो, ये आपका Q1 आएगा, Q2 आएगा, Q3 आएगा। ध्यान रखना Q4 नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बोला आपको कि क्वार्टाइल्स किसी भी सीरीज को 4 इक्वल पार्ट में तोड़ता है। एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, तो ये क्वार्टाइल्स है। बात करूं अगर मैं डिसाइल्स की, तो डिसाइल्स क्या करता है, किसी भी सीरीज को कितने पार्ट में तोड़ता है? 10 पार्ट में तोड़ता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा और 10वां, राइट। तो जैसे क्वार्टाइल ने 4 पार्ट में तोड़ा तो लास्ट क्या आया? Q3 आया। इसी तरह यहां पे लास्ट क्या आएगा? D9 आएगा। कैसे? D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 और D9। पार्ट कितने होंगे? इक्वल 10 पार्ट होंगे। अब मैंने आपको बोला पार्टीशन की हम बात कर रहे हैं, तो जब भी हमें सीरीज को 2 से अधिक पार्ट्स में बांटना हो तो हम पार्टीशन की बात करते हैं। और उनमें क्या आता है? क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल। सिमिलरली अगर मैं परसेंटाइल की बात करूंगा उसको P1, P2, P3 तक, P3 से डिनोट करोगे, लास्ट कितना जाएगा? P99, राइट। तो जब भी आप किसी सीरीज को 2 से अधिक पार्ट्स में ब्रेक करते हैं तो उस केस में आपके टर्म्स कौन कौन से होते हैं? क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। मीडियन में आप क्या करते हैं? किसी भी सीरीज को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। आप चाहे असेंडिंग ऑर्डर में करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में करें, तो उस केस में क्या होगा, आप मिड से, मतलब ये आपकी सीरीज आ रही है 1, 4, 3, 7, 9, 4, इस टाइप की सीरीज है मान लीजिए,
एक और ले लेते हैं, 5 और ले लेते हैं। इसको आप क्या करेंगे, या तो असेंडिंग में कन्वर्ट करो या डिसेंडिंग में कन्वर्ट करो। यानी असेंडिंग में आप लगाते हैं तो 1 3 4 5 7 1 3 4 5 7 9, राइट। 1 2 हाँ 4 2 बार है, ठीक हो गया। तो आपका ये आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया। अब आप क्या करेंगे, इसको मिड से 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 3 इधर को 3 इधर को। तो आप देखो ये 4 आपका यहाँ पे बीच में आ जाएगा। मैं एक आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि आपका क्या हो गया, आपने अगर मीडियन निकाली, मीडियन आपका 4 निकल के आएगा। तो मीडियन क्या करती है, किसी भी सीरीज को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करो। आप डिसेंडिंग में भी कन्वर्ट करोगे तो 4 ये बीच में ही आएगा, राइट। बट अगर 2 से ज्यादा टुकड़ों में आपको सीरीज को डिवाइड करना हो तो वहां पे आप बात करते हो क्वार्टाइल्स की, डिसाइल्स की एंड परसेंटाइल की। अब क्वार्टाइल्स की बात करें तो क्वार्टाइल्स किसी भी सीरीज को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जिसमें आपके 3 क्वार्टाइल के टर्म यूज होंगे, Q1 Q2 Q3। अब Q1 Q2 Q3 की अगर बात की जाए, मैंने आपको बोला, जैसे मैं इसी डाटा की अगर बात करूं, ठीक है, आपको यहां पे सीरीज दिख रही है, ठीक है, एक नंबर चलो और ले लेते हैं 8। अब यहां पे Q1 Q2 और Q3 का मतलब क्या है, जो Q1 वाला पोर्शन है वो Q1 किसी भी सीरीज के 25% को यहां पे डिनोट करता है, Q2 50% को डिनोट करता है और Q3 75% डाटा को डिनोट करता है। अब अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में ना लिखकर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूं, फॉर एग्जांपल 9 8 7 9 8 7 5 4 4 3 1, तो यहां पे देखो आपको कितने टर्म दिख रहे हैं, 1 2 3 4। मैंने अगर सीरीज को अगर ब्रेक करूं तो 4 इक्वल पार्ट में तोड़ रहा हूं। तो यहां पे अगर मैं इसको Q1 बोलूं तो ये क्या दिखा रहा है, 25% को नहीं दिखा रहा है, राइट। ये क्या कर रहा है, 25% को नहीं दिखा रहा है। ये जो लास्ट में वैल्यूज आ रही हैं, आप एक लाइन से वैल्यू को तोड़ोगे, समझ रहे हो, जैसे 9 8 आ रहे हैं, ये बाद की वैल्यूज है, तो इनको आप 25% के अंदर नहीं रख सकते, राइट। इस तरह से आप यहां पे ब्रेक नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, मैं बार बार यहां पे बोल रहा हूं कि अगर आप पार्टीशन की बात कर रहे हो तो वहां पे आपको सीरीज को कहां पे रखना है, असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं रखना है, राइट। तो ये क्या हो गया, ये चीज गलत है। अब सही कैसे होगी, इसको आप किस में करो, ये तो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है, आप किस में कन्वर्ट करो, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करो। असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कैसे करोगे, जैसे मैंने पहले करके दिखाया था आपको, कैसे करोगे, 1 4 1 3 4 4 5 7 8 9। तो देखो 4 इक्वल पार्ट में सीरीज को तोड़ दिया। एग्जैक्टली ऐसे नहीं करते हैं, ध्यान देना, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एक बार बैठ जाए। तो देखिए कि एक हो गया Q1, यह आ गया Q2 के अंदर, 50% डाटा Q2 के अंदर आएगा, और ये आपका आ गया Q3, यानी 75% जो डाटा है वो Q3 के अंदर आ गया, इसके अंदर 50%, और इसके अंदर कितना आ गया, 25%, राइट। तो Q1 क्या डिनोट करता है, Q2 क्या डिनोट करता है और Q3 क्या डिनोट करता है, ये आपको पता लग चुका है, क्लियर है। और एक चीज और हम यहां पे बोल सकते हैं, जो Q2 डिनोट कर रहा है किसको डिनोट कर रहा है, 50% ऑफ डाटा को डिनोट कर रहा है, तो इसे हम मीडियन भी बोलते हैं, इसे हम मीडियन भी बोलते हैं। और सेम यही चीज हम किसके साथ करते हैं, डिसाइल के साथ करते हैं और परसेंटाइल के साथ करते हैं, राइट। तो ऐसे यहां पे जो D5 होगा ये क्या होगा, मीडियन होगा, जो D5 होगा मीडियन होगा। अगर परसेंटाइल में बात करें तो P50 ये क्या होगा, मीडियन होगा, राइट। अब बात करो यहां पे Q1 Q2 और Q3 की, तो यहां पे ध्यान रखना हमेशा Q1 से बड़ा Q2 होगा, Q2 से बड़ा Q3 होगा। ये अंडरस्टूड है, बेसिक चीज है। आई होप आपको पार्टीशन वैल्यू का मतलब समझ में आ गया होगा, कहां हम इसको यूज करने वाले हैं ये भी समझ में आ गया होगा। मेनली कहां यूज करते हैं, क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल में इसको यूज करते हैं। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होंगी। अब बात ये करते हैं कि अब यहां पे क्वार्टाइल्स आप निकालोगे कैसे, राइट। क्वार्टाइल्स की अगर मैं बात करूं तो आप निकालोगे कैसे,
तीन टाइप की सीरीज है, इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज है। तो हम पढ़ने वाले हैं अब कि क्वार्टाइल्स में अगर आपको तीन टाइप के डाटा दे दिए जाएं तो आप किस तरह से वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गाइस, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपको क्या करना है, ये आपको एक इंडिविजुअल सीरीज दिख रही है और इसमें आपको निकालने हैं क्वार्टाइल्स, ठीक हो गया। अब इंडिविजुअल सीरीज में क्वार्टाइल कैसे निकाले जाते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि इस सीरीज में टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, मान लेते हैं उसको मैं कैपिटल N से शो कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका यहाँ पे जो क्वार्टाइल निकालने का फॉर्मूला होगा वो होगा n+1/4 टर्म, n+1/4 टर्म। ध्यान रखना, इसको सॉल्व करके आपको ये वाली टर्म बताने होते हैं। अब समझना, यहां पे मैंने बात की है Q1 की, Q1 के केस में क्या हो जाएगा, n+1/4 टर्म, राइट। Q2 की बात करूं तो Q2 को आप यहां पे कैसे निकालेंगे, एज अ मीडियन, राइट। Q2 हमने बोला था क्या है, मीडियन है, तो Q2 क्या हो जाएगा, एज अ मीडियन आप उसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें किस टाइप के डाटा हो सकते हैं, अगर n इवन है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, जो भी इन टर्म्स की वैल्यू आएगी डिवाइड बाय 2। अगर ये ऑड होता तो कैसे निकालोगे, n+1/2 टर्म, राइट। अब देखो, अब क्या करोगे आप, समझो। अब इस सीरीज को जो भी आपको डाटा दिया है, मैंने आपको क्या बोला है कि जब भी आप पार्टीशन की बात करोगे तो पार्टीशन में आपके क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स आएंगे। उनमें जो भी आपको डाटा दिया होगा उसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि उसमें जो Q1, Q2 और Q3 रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें Q1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, 25% ऑफ डाटा स्टार्टिंग से, 25% ऑफ डाटा स्टार्टिंग से। यानी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मैं उसको रिवर्स कर दूं तो जो उसमें पार्टीशन बनेंगे तो भाई, मतलब पहला वाला क्या दिखाएगा 25% को, दूसरा वाला 50% को, तीसरा वाला 75% को, बट वो रिवर्स हो जाएगा। हमको स्टार्टिंग से, क्योंकि Q1 क्या देगा, स्टार्टिंग से अगर डाटा की बात की जाए तो 25% कितने में आ रहे हैं, 50% कितने में आ रहे हैं और 75% कितने में आ रहे हैं। तो ध्यान रखना, रिवर्स करके नहीं, क्योंकि रिवर्स करोगे तो भी आपको 25% मिलेगा, फिर 50 मिलेगा, फिर 75 मिलेगा, बट वो डाटा स्टार्टिंग से नहीं होगा। हम बात करेंगे स्टार्टिंग की डाटा की शुरुआत कैसे होगी, तो हमेशा किस में लिखेंगे आप, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। मैं बहुत बार बोल चुका हूं, तो जरा सी भी गलती आपको नहीं करनी है। अब देखो क्या करोगे, जब इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करोगे। अच्छा, एक और चीज, Q3 की बात कर लेते हैं, तो ये निकलेगा 3/4 n+1th टर्म, राइट। अब देखो हम डाटा को कन्वर्ट कर लेते हैं जरा, तो ये कितना हो जाएगा, सबसे छोटा आपका है यहाँ पे 6, फिर 7, फिर 8, सॉरी 8 नहीं है, 8 है, 6, 7, 8, 9 नहीं है, 10, 11 नहीं है, 12 है, 13 है, 14, 15, 16 नहीं है, 17 है, 18 है, 19 नहीं है, 20 है, देन 21। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक हो गया। अब आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया। अब बात करेंगे आप Q1 की, तो क्या है, n कितने हैं आपके, 12 प्लस 1/4 टर्म, तो कितना आएगा 13/4, यानी कि 4 3 12, फिर कितना बचा, 1 बचा, फिर पॉइंट लगेगा तो 10 हो जाएगा, 4 2 जा 8, एंड फिर 2 बचेगा 20, 4 5 20, 3.25 टर्म। अब इसको निकालेंगे ऐसे, थर्ड टर्म प्लस 0.25, इसको थर्ड टर्म बोल रहा हूं मैं, राइट, प्लस 0.25 वैल्यू ऑफ फोर्थ टर्म माइनस वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म, और यहां भी आपको वैल्यू चाहिए। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली पॉइंट में वैल्यू मिल रही है आपको। अब अगर थर्ड टर्म मिलता तो डायरेक्टली हम थर्ड टर्म की वैल्यू लेते, बट 3.25 मिल रहा है तो वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म यहां पे
प्लस 0.25, फिर ब्रैकेट में वैल्यू ऑफ फोर्थ टर्म माइनस वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म, ये आप फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये कितना आएगा, वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म कितनी है 1 2 3, ये तो 8 आ गया, प्लस 0.25 और ये आ जाएगा 10 माइनस 8। वैल्यू ऑफ फोर्थ टर्म कितनी है 10 और वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म कितनी है 8, तो कितना आएगा 8 प्लस 0.25 इंटू 2, तो 8 प्लस 25 दूनी 50 यानी 0.5, तो 8.50। तो ये आपका Q1 निकल के आ जाएगा, राइट। Q2 की बात कर लेते हैं, तो Q2 क्या होगा मीडियन। अब n क्या है, इवन है, n क्या है इवन है, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n बाई टूथ टर्म प्लस n प्लस n बाई टूथ टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1th टर्म, यानी कि 12वां 12th टर्म, सॉरी 6th टर्म प्लस 7th टर्म, इनकी वैल्यूज डिवाइड बाई 2। तो 6th टर्म कितने हैं 1 2 3 4 5 6 13 और 7th टर्म 14 बाई 2 करोगे 27 बाई 2 आएगा, यानी कि 13.5। क्लियर। Q3 की बात कर लेते हैं, 3 बाई 4 n प्लस 1th टर्म, यानी n कितना है 12 प्लस 1 यानी 13, तो 13 3 39 बाई 4, राइट 39 बाई 4th टर्म। तो अब यहां पे इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 4 नाम 36, 3 बचा 30 हो गया, 0.47 से 28, 2 बचा 20 हो गया, 4 5 से 20, 9.75 टर्म, 9.75 टर्म, ऐसे आप बोल सकते हो। टीएस लगाना मत भूलना, ये वैल्यू नहीं आएगी, इस टर्म पे जो वैल्यू आएगी वो उसका आंसर होगा, राइट। तो 9.75 टर्म। अब कैसे निकालोगे इसको, वैल्यू ऑफ 9th टर्म प्लस 0.75 इनटू वैल्यू ऑफ 10th टर्म माइनस वैल्यू ऑफ 9th टर्म, राइट। तो वैल्यू ऑफ 9th टर्म कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 माइनस सॉरी प्लस 0.75 इनटू 10th टर्म ये है 18 माइनस 17, तो 17 प्लस ये 18 माइनस 17 करके 1 आएगा, 1 इंटू 0.75 यानी कि 0.75, तो ये 17.75, ये आपका Q3 निकल के आ जाएगा। ओके तो यानी इंडिविजुअल सीरीज में अगर आपको क्वार्टाइल्स निकालने हो तो इस तरीके से आप क्वार्टाइल्स यहाँ पे निकालते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं।